स्टार्ट। ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज हम इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं। कह रहा पहला, हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोएम का पोएट कौन है? बी वॉल्ट व्हिटमैन। आपको पता ही होगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज पार्ट ऑफ विच बुक। किस बुक से है? लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो कलेक्शन ऑफ पोएट्री है उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन इन। कह रहा फ्री वर्स में। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री लिखा गया है। देयर इज नो फिक्स राइम और मीटर, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। सेंट्रल थीम क्या है इस पोएम का? कह रहा आंसर सी, सेल्फ एंड यूनिवर्सल सोल। खुद का, सेल्फ का और यूनिवर्सल, ये जो है सार्वभौमिक सभी ह्यूमन बीइंग का बात कर रहा है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं। द पोएट सेलिब्रेट्स द इंडिविजुअल सेल्फ कनेक्टेड टू ऑल ह्यूमैनिटी की। ये जो इंडिविजुअल जो है सोल है वो कनेक्ट है सबसे, हम सब एक दूसरे से सार्वभौमिक रूप से कनेक्टेड है, इसका बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सोल्स दिखाता है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का जो रियलाइजेशन होता है, ज्ञान होता है। नंबर 6, द सेल्फ इन द पोएम स्टैंड्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अभी बात किया हम लोगों ने कि व्हाट व्हिटमैन सेल्फ इज यूनिवर्सल। व्हिटमैन बोला है जो मैं ह्यूमन बीइंग, अपना सोल से बात कर रहा, वो कनेक्टेड विद एवरीथिंग, एवरी सोल, एवरी एटम, एवरी ह्यूमन बीइंग, सबसे कनेक्टेड है, तो वो एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए बात कर रहा है। नंबर 6, विच फिलोसफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द पोएम। कौन सा? कह रहा ट्रांसेंडेंटलिज्म। क्या है? इट स्ट्रेसेस सोल, नेचर एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। ये दिखाता है सोल, प्रकृति, ये सारे जो एटम, ये सारी चीज जो है यूनाइटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्ट व्हिटमैन इज नोन एज अ पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम। He celebrates equality and common people. Equality और common people, सामान्य लोगों का बात करता, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। 9, the tone of song of myself is कैसा है? Optimistic and joyful, आशावादी है, joyful है, enjoy करने वाला। The poem celebrates life and existence, ये आशावादी है कि जीवन और उसके अस्तित्व को लेके बात करता है। नंबर 10, the poet believes the soul is क्या? Equal to the body, body के बराबर है। Body and soul are equally sacred and connected, एक है, एक साथ है, दोनों पवित्र है, बॉडी भी एंड सोल भी, एंड दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बॉडी के बिना सोल नहीं, सोल के बिना बॉडी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, नेचर इन द पोएम इज कैसा है? सी, ए टीचर एंड कंपेनियन। जो है नेचर गाइड्स स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये जो प्रकृति है गाइड्स करता है और हमें समझाता है, बताता है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को। 12, Whitman's poetry mainly focuses on सी, कॉमन पीपल, सामान्य लोगों पे। He values ordinary men and women, वो सामान्य लोग के बारे में बात करता है हमेशा और उस पे फोकस करता है। 13, ग्रास इन द पोएम सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रहा है? इक्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। आंसर नंबर सी, इक्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये बराबरी का और सतत जो चलता है, जीवन लगातार चलते रहता है, उससे कंपैरिजन और सिंबलाइज किया गया। कह रहा है ग्रास ग्रोस एवरीवेयर, हर जगह, लाइक ह्यूमन लाइफ, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हर जगह ग्रो कर सकते हैं, हर जगह हमारा एग्जिस्टेंस है, ठीक उसी तरह से ग्रास है, इससे जो है दिखाया है, कंपैरिजन किया है। नंबर 14, विच लिटरली स्टाइल इज यूज फ्रीक्वेंटली। कौन सा? बोला लॉन्ग कैटलॉग्स, लंबी कैटलॉग्स का यूज हुआ है। व्हिटमैन लिस्ट पीपल, प्रोफेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, लोग, पेशा, उनके पेशा और उनके अनुभवों को ये लॉन्ग कैटलॉग्स के माध्यम से दिखाते हैं। द पोएम रिजेक्ट करता है सोशल हेरार्की। क्या? ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, मतलब भेदभाव नहीं, सभी ह्यूमन बीइंग जो है एक है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द पोएम डेथ इज क्या है? बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। डेथ जो है नए, आंसर सी, ये नए लाइफ का शुरुआत है, लाइफ। डेथ इज पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल, ये प्रकृति का साइकिल है, यहाँ मरना फिर जन्म, फिर मरना फिर जन्म, ये सतत चलते रहता है। नंबर 17, द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द बॉडी इज कैसा है? सी, रिस्पेक्टफुल, वो आदर देता, द बॉडी इज सेक्रेड लाइक द सोल, बॉडी भी सोल की तरह ही पवित्र है, सेक्रेड है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेलिब्रेट्स, आंसर सी, यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा है, प्रकृति, बॉडी, सोल, एयर, एटम, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। व्हिटमैन्स लैंग्वेज इज कैसा है? सिंपल एंड डायरेक्ट, सीधा है, सामान्य है, डायरेक्ट है, सीधे तौर पे है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ही राइट्स इन नेचुरल स्पीच, एकदम साधारण तौर पे नेचुरल स्पीच में लिखता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नंबर 20, द पोएम इनकरेजेस रीडर्स टू डिस्कवर देयर ओन सेल्फ, कि भाई आप अपने सेल्फ को फाइंड आउट कीजिए, आपका क्या अपना एम्बिशन है, आप किस में माहिर हो, आप क्या करना चाहते हो, आपका पीस कहाँ है खोया हुआ, वो आपको आत्मबोध की आपने अपने लाइफ को जाना या नहीं, तो क्या। एंड व्हिटमैन्स व्यूज गॉड एज ए प्रेजेंट एवरीवेयर, वो बोलता है कि भगवान जो है, गॉड जो है हर जगह है, गॉड एग्जिस्ट इन नेचर एंड ह्यूमंस, सभी में,
हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं गॉड को ढूंढने के लिए, जबकि वो हमारे आसपास है। अच्छे काम कीजिए, गुड डीड्स कीजिए, हेल्प कीजिए, ह्यूमैनिटी में बिलीव कीजिए, ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट कीजिए, तो वही आपका बेहतर काम है और आप इन सबों में गॉड को ढूंढ सकते हैं। गॉड, क्योंकि उनका पोएट का मानना है कि गॉड सब में छुपा हुआ है और सबके अंदर गॉड है। नंबर 22 द पोएम रिफ्लेक्ट्स दिखाता है सी अमेरिकन स्पिरिट। अमेरिकन पोएट स्पिरिट पे बात करता है, अमेरिकन पोएट होने के कारण वो अमेरिकन स्पिरिट पे काम करता है, बोलता है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिटी पे वो बात करता है। Number 23 Song of Myself is best described as a philosophical poem। philosophical, दार्शनिक, दूरदर्शी, कि नेचर, गॉड, ह्यूमन बीइंग, लाइफ का मीनिंग, इन सभी चीजों पे वो बात करता है, तो ये फिलोसफिकल दार्शनिक है। इट एक्सप्लोर्स लाइफ, जीवन, सोल, आत्मा एंड एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व पे। 24 द पोएट एड्रेस करता है सी रीडर्स एंड ह्यूमैनिटी। रीडर्स को ही स्पीक्स टू ऑल पीपल, सबको एड्रेस करता है, सबसे बोलता है। And the last question, the main message of the poem is क्या है? That every individual is divine। प्रत्येक आदमी इस दुनिया में जो भी है, गरीब हो अमीर हो, each human being has infinite worth। और कोई भी गरीब हो अमीर हो, सब यूनिक है और सब एक है, सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें को ये सभी क्वेश्चंस डिटेल किया, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी बताया है, तो आई होप कि आप इसका प्रैक्टिस करते हो तो आने वाले एग्जाम में 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव आपसे मिस नहीं होगा और गारंटी के साथ आप इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। किया है, यदि आप चाहते हैं कि आप सभी चैप्टर्स का यूनिक तैयारी करें तो आप अभी सब्सक्राइब करें अटना इंग्लिश क्लासेस, लाइक करें वीडियो, शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।